नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और हमारे सामने जो शख्सियत आज बैठी हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप सभी को जानकारी होगी, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी है, टिहरी लोकसभा से दावेदारी हैं श्री जोत सिंह गुनसोला जी, जो कि पूर्व में मसूरी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे, पूर्व में राज्य मंत्री रहे और अपने आप में एक शख्सियत हैं, किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद। सर, आप 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है और जगह जगह आप अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो कैसा आपको जनता का माहौल नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस हाईकमान का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता पर जो है भरोसा जताया है ना। और उस भरोसे पर मैं जन जन के बीच में जा रहा हूं, क्योंकि ये जनमत का है और लोकतंत्र का ये पर्व है। इस पर्व में सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए सब लोग अपने मत का प्रयोग करें और इस परिवर्तन की जो लहर है, मैं जो देख रहा हूँ, वो टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र नंबर 1 है और मेरा भी जो चुनाव का निशान है वो भी पहले नंबर पर है, जोत सिंह गुनसोला हाथ का निशान है ना। और इसी टिहरी संसदीय क्षेत्र से परिवर्तन की बयार चलेगी और वो दिल्ली तक जो है ये बयार पहुँचेगी, क्योंकि अब जनमत ये कह रहा है कि साहब हम बोल तो नहीं पाए, लेकिन हम आम आदमी बहुत कष्ट में है। चाहे सवाल महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महिला संरक्षण का हो, यहाँ तक कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसके परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में नौजवान बीटेक एमटेक करके जो है सड़कों पर है, डिग्री डिप्लोमा लेके सड़कों पर है, रोजगार के कोई अवसर दे नहीं रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को सारी चीज़ें दे देगी। स्वास्थ्य सर, जैसे कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की जो मांग उत्तराखंड में की जा रही है, आज 24 साल इस प्रदेश को बने हुए हो गए। विभिन्न राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय दल है, उन्होंने अपना रुतबा इस प्रदेश में जारी रखा, लगातार बारी बारी सरकार बनती आई, लेकिन किसी ने इस उत्तराखंड की इस पीड़ा को नहीं समझा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भी सरकार इस प्रदेश में रही है? ये भू कानून इस प्रदेश में बना हुआ है, नया कोई भू कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें उन जमीनों को बचाने की आवश्यकता है जो खेत खलिहान की हैं, जो तमाम जमीनों का अधिकार जो हमारे लोग उसमें काबिज हैं। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में 500 मीटर का आवासीय जो है अनुमति प्रदान की गई थी, अगर याद हो आपको। और उसके लिए बाकी अगर कोई किसी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग इसके लिए कोई भूमि किसी की ली जाए तो उसकी अनुमति उत्तराखंड सरकार से लेनी पड़ती थी। उसके बाद खंडूड़ी जी आए, खंडूड़ी जी ने 250 मीटर आवासीय कर दिया और अनुमति सरकार से लेने की बात करी। उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार आई, त्रिवेंद्र सरकार ने जो है ये सारे मानक हटाकर जो है, त्रिवेंद्र सरकार बीजेपी की सरकार ने उन सब क्लॉज को ख़त्म कर दिया और ओपन फॉर ऑल कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो छोटी छोटी खेतनुमा कृषि की जो जोत है, उस पर भी लोगों की नज़रें गड़ने लगी है। जो हमारे चरागाह हैं उन पर भी नज़रें गड़ने लगी और तमाम बाहर के लोग आना यहाँ शुरू हो जाएंगे। वैसे ही पलायन रुक नहीं रहा है। जब पलायन नहीं रुक रहा है तो यहाँ के लोग उस स्थिति में क्या करेंगे? जब उनकी ज़मीन नहीं होगी, ज़मीन तो बिक जाएगी औने पौने दामों में, तो फिर क्या यहाँ का नौजवान और रोज़गार के अवसर प्राप्त करने के लिए फिर क्या करेगा? या तो उनके चौकीदार बन जाओ, है ना। और ये उत्तराखंड देवभूमि है। हम जल जमीन और ज़मीन की बात, जंगल ज़मीन की बात करते हैं। इस तीनों का जो है समावेशी एक बहुत ज़रूरी है। अगर जल नहीं होगा तो जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, जंगल नहीं होंगे तो सामाजिक ताना बाना सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इस तरह एक दूसरे के पूरक हैं और इन सब में बहुत ज़रूरी है कि सामंजस्य बिठाकर जो है उन नीतियों पर काम किया जाए। सर, कांग्रेस ने अभी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, क्या उसमें उत्तराखंड की जो विशेष मांगे हैं उनको भी रखा है? उत्तराखंड की पूरे देश की मांग और उत्तराखंड में भी वही परिवेश आता है
सामाजिक न्याय की गारंटी की बात की जा रही है ना, आर्थिक न्याय की गारंटी की जा रही, राजनीतिक न्याय की गारंटी की जा रही, युवाओं के रोजगार की बात की जा रही। और आप सब ये जानते हैं कि आज उद्योग लग नहीं रहे हैं, उद्योगपति देश से बाहर जा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर पैसा कमाया वो बाहर ले जा रहे हैं। तो इस देश का क्या ये चरागाह तो नहीं मानी जा सकती। और इस जो बीजेपी की सरकार है, इसकी नीतियाँ खुला इनको न्योता देती हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी है रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, क्या जोत सिंह गुनसोला जी के लिए चुनौती है? अब धीरे धीरे अब जैसा जनमत मुझे मिल रहा है, उनका लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने बिचौ कोई आदमी हो जाओ, है ना, ये नारा लोगों ने दिया है। तो मैंने चुनौती तो उनसे क्या कहूँ, 12 साल में वो कुछ कर नहीं पाई। तो अब चुनौतीपूर्ण कार्य कुछ किए होते, कोई परियोजना होती, कुछ चीज़ें लाई होती, यहाँ के नौजवान की बात होती, उसके रोज़गार की बात होती। टिहरी झील है, उसका महायोजना बनाकर जो है उस पर एक 2-3 शहर छोटे छोटे टाउनशिप बना के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते। तो ऐसे तो कोई चीज़ चर्चित है नहीं। ये जितनी भी योजनाएं हैं, टिहरी झील है और कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। टिहरी में माइक्रो हाइडल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी कांग्रेस ने खोला। मनेरी वाली फेज़ 1 फेज़ 2 कांग्रेस ने बनाया। टिहरी डैम कांग्रेस ने बनाया, छाड़ी, और ये तमाम डैम जो है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ तो बताते कि भाई हमने ये किया, या अगर सदन में कोई आवाज़ उठती, आपदा का ही कोई पर्सन लगा लेते कि भाई इतनी आपदाएं आई, कुछ भी नहीं। आपदा राहत में चली जाती लोगों के पास, वो भी नहीं। अरे कुछ तो खैर खबर या पूछो। अब ये है कि अभी गाड़ी से निकलेंगे, हाथ जोड़ देंगे, गाड़ी में बैठे बैठे चल दे। क्यों, राजशाही है ना, राजशाही अपने महलों में रहती है, सड़कों पर तो हमारे जैसे लोग दिखेंगे। तो ये सब चुनौती हमारे लिए नहीं है, बल्कि हम अब उनके लिए चुनौती बन गए हैं। जी सर, देखने को और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि युवाओं का जो साथ है वो निर्दलीय प्रत्याशी को मिल रहा है, और जो जोत सिंह गुनसोला जी कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको कुछ बुजुर्ग और जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है उनका साथ उनको मिल रहा है। लेकिन जो आपके कांग्रेस पार्टी से दूसरे दलों में शामिल हुए हैं, क्या उनसे कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा? अब नुकसान इसलिए नहीं पहुंचेगा कि वो स्वयं गए, जाने का औचित्य सबके सामने होगा कि भाई किस वजह से लोग गए। तो इस पर तो हमारी कोई चर्चा ही नहीं है। हमारा मिशन तो इस चुनाव को जीतना है, और इस चुनाव को जीतने के लिए आम जन साथ खड़ा है ना, आम जन, क्योंकि ये जनता की अदालत है दोस्त। और मेरे जनता के बीच में हमारे जन जो वकालत करने वकील हैं, ये सब पब्लिक ही अपनी तरफ से वकालत कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और उनकी अदालत में केस को जीतना है। तो मैं समझता हूँ परिपक्व है, थोड़ा सा धीरे धीरे ये उफान की ओर है, और कुछ समय बाद ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। अभी कांग्रेस ने कल एक स्टार प्रचारकों की सूची जो सोशल मीडिया और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भेजी है, क्या गुनसोला जी के प्रचार में कोई स्टार प्रचारक का नाम आया? नाम आने से इसलिए कि मैंने स्वतः ही जो है स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है। जब ज़मीन में हमको ही काम करना है तो हम ही अपना आप ही स्टार प्रचारक है। यहाँ तमाम कैबिनेट मंत्री हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये लोग प्रचार करेंगे। अब यहाँ आकर कोई प्रचारक प्रचार करेगा तो वो न तो अपनी बोली भाषा समझ सकन, न परिस्थिति समझ सकन तैन, और न तैन प्रभावित कर सकन। तो हम ही लोग लगती मेहनत पर लगे, मैं ना कर दी।